राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी कमेंट्स में बताया था कि दीदी इट्स नॉट दोधी कौरमा, इट्स दोधी मोंगोल। एक्चुअली बंगाली शादी के दिन सुबह सुबह सारे रिचुअल्स से पहले दूल्हा दुल्हन को मिष्टी दोई, चिवड़ा और फल आदि पवाया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि वो सारा दिन हाइड्रेटेड भी रहे और थोड़ा सा उनका पेट भी भरा रहे। तो इस नियम को दोधी मोंगोल बोलते हैं। और दोधी कौरमा सरस्वती पूजा के अगले दिन जो ऐसे ही सेम प्रसाद के रूप में पाया जाता है उसको बोलते हैं। मैं इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा भ्रमित हो गई थी। तो व्याहुला के दिन मैं कभी सेवा की तैयारी कर रही थी, फिर कभी थोड़ा सा प्रसाद पा रही थी, क्योंकि दूल्हा दुल्हन के साथ साथ मुझे भी तो थोड़ा सा ठीक रहना है उनकी सेवा में रहने के लिए। तो मैंने ना बहुत सारे भक्तों को, श्री जी और ठाकुर जी को पंचामृत स्नान से पहले ऐसे ड्राई फ्रूट्स और अंगूरों की माला पहनाते हुए देखा था। और इन्हें पिरोते हुए मुझे समझ आया कि ये काम थोड़ा सा ट्रिकी है। कभी कभी काजू बीच में से टूट जाते हैं, फिर अंगूर कट के धागे से बाहर आ जाते हैं, लेकिन फाइनली श्री जी की कृपा से मालाएं ठीक ठाक बन भी गई। और जैसे जैसे श्री जी ने भाव दिया था ठीक वैसे ही बहुत कम समय में सारी अमनियाँ भी रेडी हो गई। और आप सबको एक मज़े की बात शेयर करती हूँ। सखी ने जो हल्दी की थाली दी थी ना, वो उसने इसी भाव से दी थी कि इसमें हल्दी की सामग्री रहेगी। और मैंने पहले उस थाली को वैसे ही तैयार करके उनके सामने रखा था और किशोरी जू, गोपाल, प्रियाजू, प्रीतम जू के बैठने के लिए अलग से जगह सेट की थी। लेकिन इनको शायद सखी का भाव इतना अच्छा लगा कि थोड़ी देर बाद एक मुलायम सा टावल बिछा के सब यहीं पे बैठ गए। अब जैसे इनकी मर्जी। बाय द वे, किसी सज्जन ने बोला कि होली तक व्याहुला का व्लॉग ही चलेगा और होली का व्लॉग अक्षय तृतीया को आएगा। प्रभु, उसके बाद भी आ सकता है। यू हैव नो आइडिया अबाउट मी। एनीवे, हल्दी के नियम के बाद पंचामृत स्नान संपूर्ण करके प्रसादी हल्दी थोड़ी मैंने भी लगा ली, क्योंकि डस्ट एलर्जी की वजह से मुझे भी एक्चुअली थोड़ी सी हल्दी लगाने की ज़रूरत है। और हाँ, जब भी आप श्री जी को तरबूज, पपीता जैसे बीज वाले फल पवाओ तो हमेशा बहुत सावधानी से सारे बीज निकाल कर ही अर्पण करना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।